यस्टरडेज क्लास, आज उसके ऊपर हमको बिल्ड करना है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस स्टार्ट किए थे, तो आज हमको काफ़ी सारे एंगल्स, स्टैंडर्ड एंगल्स का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज निकालने हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद सेकेंड क्वाड्रेंट स्टैंडर्ड एंगल्स। मैकेनिज्म क्या है इसका कि आपको एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करना है। अब इसमें क्या करना है कि दिस इज ओरिजिन, हमको यहाँ पे 150 डिग्रीज का एंगल बनाना है। 150, चलो 135 बनाते हैं। आई गेस 135 कल हमने किया था, अभी 150 बनाना है। So this complete angle is 150 degrees. Now this is point P over here. ये point P है and यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। Because this is 150, ये बचा हुआ एंगल होगा 30 डिग्रीज। This angle is 30 degrees. This is 90, so this has to be 60 degrees. Hypotenuse is 1. Now side opposite to 30 degrees. Side opposite to 30 degrees is half of hypotenuse. तो ये इसका लेंथ हाफ होगा, दिस इज इक्वल टू हाफ, एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्रीज इज √3/2 इंटू हाइपोटेनस। सो दिस इज √3/2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस 1 है, सो ये लेंथ √3/2 है। तो इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए x नेगेटिव होगा -√3/2 एंड y कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव, दैट इज हाफ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तक। All of you, did you understand this much? ओके अब से सब सम्स में ऐसे ही मैकेनिज्म आने वाला है। जो भी हम लोग आगे सम्स करेंगे, फर्दर मैं पूछूंगा नहीं। कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप मैसेज कर देना। नाउ पी पॉइंट के एक बार कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब आप आराम से लिख सकते हो cos 150 sin 150 डिग्रीज एंड tan 150 डिग्रीज। अच्छा, रेडियंस में ये 150 डिग्रीज कितना होता है? दिस इज cos 150 degrees, it is 5 into 30, which is 5 into 30 degrees. So this is 30 degrees is pi by 6. So cos of 5 pi by 6 radians, sin of 5 pi by 6 radians, and tan of 5 pi by 6 radians. इनके वैल्यूज क्या होंगे? Now cos is simply what? X coordinate, इस पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 1। साइन 150 डिग्रीज कितना आएगा? ये जो एंगल 150 है इसका साइन कितना आएगा? y कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, हाफ अपॉन 1, एंड tan 5 पाई बाय 6, tan 150 डिग्रीज कितना आएगा? y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट। So this is equal to -√3/2. This is half, and this is -1/√3. So these are the trigonometric functions of 150 degrees, or what you can say 5 pi by 6 radians. Moving ahead, we'll find trigonometric ratios of next standard angle, that is 180 degrees. So ये पूरा एंगल होता है 180 डिग्रीज। आपको यहाँ पे पॉइंट P लेना है, एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं। फाइन,
सो दिस इज अ यूनिट सर्कल। तो पॉइंट P यहाँ पे है, ये O है, और एंगल कितना बन रहा है OP का 180 डिग्रीज एक्स एक्सिस के साथ, एंड दिस इज 1 यूनिट। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बताओ, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P? अगर इसका रेडियस 1 है, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहाँ पे डायग्राम में देख के कितना लिख सकते हो? -1 0, करेक्ट। सो P के कोऑर्डिनेट्स है -1, 0। तो अब आप लिख सकते हो cos 180, sin 180, tan 180, मतलब cos पाई, sin पाई एंड tan पाई। कितना होगा cos पाई? cos मतलब सिंपली x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट -1 है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। इस पॉइंट P का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। देखो, इस पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस 1 यूनिट है, उसका x कोऑर्डिनेट -1 है। साइन का डेफिनेशन क्या है? y कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। tan का डेफिनेशन क्या है? y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। सो यहाँ से क्या आता है? cos पाई का वैल्यू -1, sin पाई का वैल्यू 0, एंड tan ऑफ पाई रेडियंस, ये सब रेडियंस के एंगल है, tan ऑफ पाई रेडियंस इज 0। तो ये क्लियर हुआ आपको, cos पाई, sin पाई एंड tan पाई। क्लियर हुआ ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल है पाई वाला। ठीक है, next standard angle is 210 degrees. टू 210 का मीनिंग क्या है? टोटल इज 210, बट यहां तक का एंगल होता है 180 डिग्रीज, दिस मच इज 180 डिग्रीज। तो ये एंगल कितना होगा? 30 डिग्रीज। नाउ दिस इज 30, यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, this will become 60 degrees. Hypotenuse is 1 unit. Now side opposite to 30 degrees is half of hypotenuse. Side opposite to 60 degrees is √3/2 into hypotenuse. तो अगर मैं ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो आपको देखना है कि ये लेंथ कितनी है। ये वाली जो लेंथ है, यहां से लेकर ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ इज √3/2। ये लेंथ √3/2 है, बट इसका कोऑर्डिनेट कितना आएगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा नेगेटिव -√3/2, ये आएगा। अब ये वाला लेंथ जो है, अगर आप देखो, ये वाला लेंथ है हाफ, बट ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव आता है, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा? -हाफ। सो नाउ यू कैन राइट 210 डिग्रीज के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये एंगल है 210 डिग्रीज। सो नाउ cos 210 डिग्रीज, sin 210 डिग्रीज एंड tan 210 डिग्रीज, इट इज इक्वल टू cos 200। इसको रेडियंस में भी लिख सकते हैं, रेडियंस में कितना होगा? 210 इज 7 into 30, तो 7 pi/6। दिस इज साइन ऑफ 7 pi/6 रेडियंस, एंड दिस इज tan ऑफ 7 pi/6 रेडियंस। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो 1 है, तो डायरेक्टली आंसर कितना आएगा? cos 7 pi/6 इज x कोऑर्डिनेट -√3/2। Sine of 7 pi/6, sine of 210 degrees is -half, and tan is -half, y coordinate by x coordinate.
So this is equal to 1 by root 3. क्लियर हुआ ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 210 डिग्रीज. Okay. Next is next standard angle. Next is 225 degrees. Next standard angle is 225 degrees. एकदम बीचों बीच आएगा ऐसे 210 degrees. नहीं 225 degrees. This is 225 degrees. तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्रीज. फिर हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ये एंगल कितना आएगा, ये एंगल आएगा 90 एंड दिस विल बी 45 डिग्रीज. Now this is 1 unit. Hypotenuse is 1 unit. Side opposite to 45 is 1 by root 2 into hypotenuse. तो इसका लेंथ है 1 by root 2. ये भी लेंथ है 1 by root 2. ये जो ट्रायंगल है उसके दो साइड्स है 1 by root 2 1 by root 2. बट दिस पॉइंट P, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -1 by root 2 -1 by root 2. So cos 225 degrees, this is same as cos 5 pi by 4 radians में it is simply the x coordinate of point P -1 by root 2 and sin 225 degrees that is sin 5 pi by 4 ये होगा y coordinate के बराबर -1 by root 2 and tan 225 degrees या tan 5 pi by 4 आएगा y upon x coordinate, y upon x coordinate, that is 1. Next is standard angle 240. degrees. This complete angle is 240. तो फिर ये एंगल कितना होगा 60 डिग्रीज. यहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. This angle is 90, so this will be 30. This is 60. ये पर्टिकुलर एंगल 60 है and hypotenuse is 1 unit. Again, side opposite to 30 degrees is half of hypotenuse. तो ये आएगा हाफ. साइड अपोजिट टू 60 इज रूट 3 by 2 into hypotenuse. इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट इज इतना माइनस हाफ, y कोऑर्डिनेट इज दिस लेंथ minus root 3 by 2. And now you can write cos 240, it is simply minus half, sin 240 is simply minus root 3 by 2, and tan 240 is y coordinate upon x coordinate, that is root 3. So these are the trigonometric functions of 240. अब एक काम करेंगे, एक लास्ट डिराइव करेंगे, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन पुट करूंगा, आपको वो निकालने होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 3 पाई बाय 2 निकालते हैं. 3 पाई बाय 2, ये 270 डिग्रीज, दिस इज 270 डिग्रीज. ओरिजिन से हमको एक लाइन लेनी होगी. सो ये पॉइंट P हमने ले लिया जो कि यूनिट सर्कल पे लाई कर रहा है. So this particular point P
इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर इसका रेडियस 1 यूनिट है तो सर्कल का? ये y एक्सिस का पॉइंट है ना, ये x एक्सिस है एंड ये y एक्सिस है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 0, -1, 0, -1। स्क्रीनशॉट निकालना है, किसका स्क्रीनशॉट निकालना है? ये 240 का। चलो ठीक है, ओके। नाउ P इज 0, -1। एक बार आपके पास पॉइंट P आ गया, अब आप लिख सकते हो cos 270 डिग्रीज, sin 270 डिग्रीज एंड tan 270 डिग्रीज। 270 मतलब कितना होता है? 270 डिग्रीज इज इक्वल टू 3π/2, 3π/2 रेडियंस। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? cos मतलब x कोऑर्डिनेट, अभी सिंपल याद रखो, cos मतलब x कोऑर्डिनेट, sin मतलब y कोऑर्डिनेट, tan मतलब y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। -1/0 क्या होगा? इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, सो इट इज नॉट डिफाइंड। tan 270 is not defined। क्लियर हुआ? cos 270 0, sin 270 is -1। ओके फाइन। अब ना एक सम मैं पुटअप करूंगा, आपको ट्राई करना है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालना है। सो लेट्स से we'll take the angle in fourth quadrant में अपन लेंगे एंगल को, and let's say the angle is 330 डिग्रीज। फाइन, 330 डिग्रीज के लिए आप ट्राई करो, फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ दिस एंगल विच इज 330 डिग्रीज। चलो ट्राई करो, टेक 1 मिनट। आपको इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, अज्यूम करना होगा कि इसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। ट्राई टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P। 30 60 90 थ्योरम लगाना होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट है इसलिए x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। तो आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है चैट बॉक्स में, पहले cos का वैल्यू लिखो, cos 330, डायरेक्टली वैल्यू ही लिख देना, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है cos ऑफ 330 इज, ये सब लिखना नहीं है। डायरेक्ट cos 330 का वैल्यू, sin 330 का वैल्यू, tan 330 का वैल्यू। चलो कुछ स्टूडेंट्स ने दे दिया आंसर, देखते हैं अब। सी इफ दिस इज 30, 330 देन दिस इज 30। यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये 90, तो ये बनेगा 60 डिग्रीज। साइड अपोजिट टू 60, अभी हाइपोटेनस 1 है, साइड अपोजिट टू 60 इज √3/2 इंटू हाइपोटेनस। साइड अपोजिट टू 30 डिग्रीज इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस। तो इसका x कोऑर्डिनेट है √3/2, y कोऑर्डिनेट होगा -½ चेक करो यहाँ तक आपके करेक्ट आंसर्स आए हैं।
अब आपको सिंपली क्या लिखना है, cos 330 डिग्रीज। cos 330 मतलब x कोऑर्डिनेट, sin 330 डिग्रीज मतलब y कोऑर्डिनेट, एंड tan 330 is y coordinate upon x coordinate, तो minus half divided by √3/2 which is -1/√3। ये इसके आंसर्स हैं। सबको क्लियर हुआ? आ रहे हैं आपके ये आंसर्स? एंड ये भी लिख दो कि 330 डिग्रीज रेडियंस में कितना आता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 11 into 30, so that is 11 pi/6, 11 pi/6 रेडियंस। अभी देखो, अगर किसी ने मान लो पूछ ही लिया आपको और आपको 2-3 सेकंड में आंसर बताना है कि मान लो 11 साइन ऑफ 11 pi/6, साइन ऑफ 11 pi/3, साइन ऑफ 5 pi/6, तो आप ऐसे निकालते बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो अपने पास एक इजी मेथड है कि फटाफट ये आंसर्स कैसे निकाले जाएं, ठीक है? तो वो मेथड अपन देखते हैं अभी। दैट मेथड इज लाइक दिस, सी, बहुत ईजी है। आपको ये सर्कल याद रखना है, ठीक है? दिस इज नोन एज कोसाइन सर्कल। सो दिस इज, हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, कोसाइन सर्कल। कोसाइन के सारे वैल्यूज, और तो एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? 30, 45, 60, फिर 90 तो है ही, उसके बाद यहाँ पे 120, उसके बाद 135 एंड 150। ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 210, 225 एंड 240। यहाँ पे 270 है। 270 के बाद यहाँ पे आता है 300 डिग्रीज, 315 डिग्रीज एंड 330 डिग्रीज। तो मैं एंगल्स के वैल्यू भी लिख देता हूँ यहाँ पे। दिस इज 0 रेडियन, दिस इज pi/6 मतलब 30 डिग्रीज, ये pi/4 रेडियंस, ओके, एंड दिस इज 60 डिग्रीज मतलब pi/3, ये है pi/2। सब रेडियंस में लिख रहे हैं, 2 pi/3। या एक काम करते हैं, अभी आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो सबको रेडियंस में नहीं लिखते, डिग्रीज में ही लिखते हैं, ओके। सो दिस इज 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 120 डिग्रीज, 135 डिग्रीज, 150 डिग्रीज, 180, 210, 220, 225, this is 240, this is 270, 300, 315, 330 डिग्रीज। फाइन। नाउ देखो याद कैसे रखना है, बहुत ही इजी है। आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स याद है ना? cos ऑफ 0 कितना होता है? 1। cos 30 कितना होता है? √3/2। cos 45 कितना होता है? 1/√2। cos 60 कितना होता है? हाफ। cos 90 होता है 0। अब आपको ये याद रखना है कि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। देखो अब इसको अलग से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने x और y कोऑर्डिनेट्स बना दिए, and this is the unit circle, fine, and let's say we plot this point P like this। ये पॉइंट P है, इसका कुछ कोऑर्डिनेट्स होगा x एंड y, और फिर ये एंगल होगा थीटा, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन r है। तो cos थीटा का डेफिनेशन क्या है? cos थीटा इज x कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब देखो डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, बट ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है? x नेगेटिव होता है, सो x इज नेगेटिव। नाउ नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव,
तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। सेम चीज यहां पे, अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट का कोई एंगल लेते हो, ये एंगल देखो थर्ड क्वाड्रेंट का है, ये वाला, सपोज नाउ दिस एंगल इज थीटा, तो यहाँ पे भी पॉइंट पी के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो इस थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल का अगर आप cos थीटा निकालते हो, cos थीटा क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन r है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, थर्ड क्वाड्रेंट में भी x नेगेटिव होता है, सो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, सो cos थीटा इज नेगेटिव अगेन। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, सो हमको क्या समझ में आया अभी कि अगर आपके पास ये चार क्वाड्रेंट्स है और कॉस के अगर आप वैल्यूज देखो, कॉस यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से पॉजिटिव। सी आपको ये याद रखना है कि जहां कहीं भी x पॉजिटिव है, ये x का पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, जहां पे भी x का नेगेटिव डायरेक्शन है, ये x का नेगेटिव डायरेक्शन है, यहाँ पे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आता है तो कॉस इज नेगेटिव। सो कॉस के वैल्यूज आपको क्लियर हुए, पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में, नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। आपको वो क्वाड्रेंट देखना है, वो क्वाड्रेंट अगर x के पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो एक कॉस इज पॉजिटिव, वो क्वाड्रेंट अगर x के पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव, अगर x के नेगेटिव से कनेक्टेड है तो नेगेटिव। इज दिस थिंग क्लियर, कॉस नेगेटिव पॉजिटिव कब होता है। All of you, are you clear with this? Cos is positive in first and fourth and it is negative in second and third. Okay, now if you are done with this, now अब आगे बहुत easy है काम। ये देखो, हमको पता है कि cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो आपको ये सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पे नेगेटिव लगा देने हैं, माइनस हाफ यहाँ पे आएगा, -1/√2 यहाँ पे, सेम वैल्यूज, हाँ सेम, मिरर इमेज, यहाँ पे -√3/2 और यहाँ पे -1। ये क्लियर हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट के कॉस के वैल्यूज, आपको ये वैल्यूज क्लियर हुए। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस के वैल्यूज क्या होंगे, सब नेगेटिव होंगे। आपको मिरर इमेज लगाना है, जो वैल्यूज यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सेम वैल्यूज वहां पे। सबको क्लियर हुआ। डायरेक्टली आपके माइंड में ये अगर पिक्चर याद है तो आप कोई सा भी एंगल का साइन कॉस टैन आराम से निकाल सकते हो, आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, ना इन थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से कॉस नेगेटिव है, फिर से मिरर इमेज लगा दो, इसका मिरर इमेज -√3/2 -1/√2 -½ एंड यहाँ पे आएगा 0। अब ये थर्ड क्वाड्रेंट का स्टोरी क्लियर हुआ, मिरर इमेज कैसे लगाया। मतलब ऐसे सोचो कि बीच में आईना रखा हुआ है और मिरर इमेज बनाना है आपको। थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव, ये पूरा का पूरा थर्ड क्वाड्रेंट है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आएगा क्योंकि एक्स नेगेटिव है। सबको क्लियर हुआ, अभी फीडबैक बताओ, यहां तक चीजें क्लियर है। कोसाइन का सर्कल, अभी कॉस का फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यूज क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, अभी मैंने बताया एक्स पॉजिटिव है ना, देखो एक्स पॉजिटिव है तो कॉस भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन से कनेक्टेड है। तो आपको बिल्कुल मिरर इमेज लगाना है, तो इसका मिरर इमेज यहाँ पे लगा दो √3/2, फिर इसका मिरर इमेज यहाँ पे लगा दो 1/√2, फिर इसका मिरर इमेज हाफ, हो गया खत्म। अब आप फटाफट यहाँ से देख के बता सकते हो, अगर किसी ने पूछ, आपके माइंड में ये क्लियर है डायग्राम, तो cos 315 फटाफट से आप बता सकते हो, इट इज 1/√2। cos मान लो किसी ने पूछ लिया 225 -1/√2, ठीक है। ऐसा ही साइन का भी सर्कल आता है, उसको देखते हैं अब। लेट अस नाउ सी साइन का सर्कल।
Again standard angles 30, 45, 60, 90, 90 के बाद 120, 135, this is 150, 180 के बाद 210, 225, 240, 270, 270 के बाद 300, 315, 330, and then okay, so this is 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 degrees, 210 degrees, 225 degrees, 240 degrees, 270, 300, 315, 330. Now again try to understand when you have a point P, मान लो P सेकेंड क्वाड्रेंट में है x, y, उसका डिस्टेंस से ओरिजिन r है और उसका जो एंगल है दैट इज थीटा। तो साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है? साइन थीटा होता है y कोऑर्डिनेट अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस पॉजिटिव, y इज पॉजिटिव, तो साइन थीटा क्या होगा? पॉजिटिव। तो साइन थीटा की अगर आप साइन देखो इट इज पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। सिमिलरली अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखो, अगर आपने एक एंगल लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में पी एक्स कोमा वाई, अच्छा तो सिंपली यहां से देखो ना आप, ये देखो यहां से एकदम क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा। साइन थीटा की साइन किस पे डिपेंड करेगी? वाई पे। तो वाई जहां कहीं भी पॉजिटिव होगा साइन पॉजिटिव होगा, और अगर वाई नेगेटिव आएगा साइन थीटा इज वाई बाय आर। वाई अगर नेगेटिव होगा तो साइन भी नेगेटिव होगा। तो y कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव आता है? देखो कौन कौन सा क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में y, थर्ड क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है तो साइन थीटा भी क्या होगा? नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में y नेगेटिव है, y इज नेगेटिव, तो साइन थीटा भी क्या होगा? नेगेटिव। तो आपको ये क्लियर हुआ? बताओ साइन थीटा यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव। इज दिस थिंग क्लियर? अगर एक एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो साइन नेगेटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो साइन नेगेटिव होगा, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में इट विल बी पॉजिटिव। Fine. So we are in a state to write all the sine values. Sine के values अब लिखते जाते हैं। Sin 0 कितना होता है? Sin 0 is 0. Sin 30 is half. Sin 45 is 1 by root 2. Sin 60 is root 3 by 2. And sin 90 is 1. अब साइंस फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग जा रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में अभी मैंने बताया साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव वैल्यूज मिरर इमेज लगा दो, यहाँ पे आएगा 1 बाय रूट 2, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे 0। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, नेगेटिव मिरर इमेज लगा दो, फिर साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव मिरर इमेज लगा दो। इज दिस थिंग क्लियर? साइन का सर्कल क्लियर हुआ? बाकी स्टूडेंट्स क्लियर हुआ आपको साइन का सर्कल? ठीक है, तो
लास्ट में आता है tan का सर्कल। tan और cot इन सब के जो वैल्यूज है, tan स्पेशली, वो कल हम लोग देखेंगे। तो कल 11 बजे आपका लेक्चर है, कल टेस्ट नहीं है क्योंकि ज़्यादा कुछ पोर्शन कवर ही नहीं हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का।